झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होना है। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार इन 4 सीटों पे थम गया, जिसमें लोहरदगा है, खूंटी, चाईबासा और पलामू, ये चारों सीटें सुरक्षित सीटें हैं। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। अध्यक्ष जी, क्या तैयारी है इंडिया अलायंस की और खास करके कांग्रेस की? अगर बात करें, इन 4 में से 2 सीटों पे आप सीधे चुनाव में हैं। देखिए, अगर सीधे कहा जाए तो हम 4 में चारों सीटों पर सीधे हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। जो आपको रिपोर्ट है वो भी सही है कि 2 पे कोई शक सुबह नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 सीटों पे आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीधे उम्मीदवार। नहीं, और कहाँ? अच्छा, वो हमारे 2 अलायंस, हम लोग सबको अपना ही मान रहे हैं। इंडिया गठबंधन बन गया, मतलब सभी लोग अपने लड़ रहे हैं और चारों सीटों पर हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने चाईबासा में भी सभा की और यहाँ भी किया, बसिया में, गुमला में। तो हम समझते हैं कि इस तरह की तैयारी है और जिस तरह से लोगों में एक मूड दिखाई देता है, उससे हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों ने ये तय कर लिया है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। जो संविधान की बात करेगा उसी के पर हम लोग मतदान करें। बीते लोकसभा चुनाव 19 की बात करें तो एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की चाईबासा की थी। चुनाव से एन वक्त पहले गीता कोड़ा चली गई बीजेपी। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, चारों सीटें एक तरीके से बीजेपी के पास है। क्या राजेश ठाकुर, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस श्योर हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? क्योंकि बीजेपी तो 14 की 14 सीटों पे जीत का दावा कर रही है। नहीं, देखिए, दावा करना भी चाहिए, लाजमी है। 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है और चारों पे उनके पास उम्मीदवार भी नहीं थे। एक हमसे उधार लेना पड़ा। तो अब इसी से समझ सकते हैं उनकी क्या स्थिति थी और उसमें किस स्थिति से वो जूझ रहे हैं। जिस तरह से लोगों में नाराजगी थी, कई जगह उनको उम्मीदवार बदलने पड़े। आप उधार की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जीता हुआ सांसद भी जो है डर गया कि अगर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो आप उधार लिया हुआ बात कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई कैंडिडेट ही नहीं है, वहाँ लड़ना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल डर गई होगी, इसमें हम कहाँ दो मत कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। तो डरपोक लोग और लालची लोग हमें नहीं चाहिए। ये अच्छा होता है। कई बार ऐसे जब समय आते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं कि चलो डरपोक और लालची लोग हमसे दूर हो रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि हम लोग बीते लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, चाईबासा तो आपने जीत दर्ज किया ही था। खूंटी में आप महज 1200-1400 वोटों से हारे। 9 से 10,000 वोटों के अंतर से आप लोहरदगा हार गए थे। इन तीनों सीटों पे चुनाव है, पलामू में तो हो ही रहा है। तो इस बार क्या उम्मीद बहुत ज़्यादा है या फिर बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि भाई पिछला बार अगर कुछ अंतर कम रह गया था तो इस बार वो अंतर बढ़ जाएगा? क्योंकि खूंटी में पिछले बार एक लोकसभा उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे थे अर्जुन मुंडा, इस बार केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं वहाँ पे चुनाव। चाईबासा की बात करें तो मधु कोड़ा और उनकी पत्नी जो है जाकर के वहाँ पे लड़ रही हैं। आपके लोहरदगा में जो कैंडिडेट हैं समीर उरांव। प्रधानमंत्री जी की झूठ पकड़ी गई है। पिछले बार लोगों ने समझा नहीं था, तो इस बार लोग समझ गए हैं और लोगों को ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री झूठे प्रधानमंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा जी ने जो किया है उस क्षेत्र के साथ, उसको लोग भुलाए नहीं भूल रहे हैं। क्या ऐसा कर दिया है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा किया है जो लोग वोट देंगे? आप जो पूछ रहे हैं वही सवाल मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है लोग जो वोट दें? उन्होंने तो बहुत सारे काम किए और जैसे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार तो लोगों का जीवन बदल दी। बस वही कह रहे हैं। वो वहाँ मोदी नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने बारे में बता ही नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते हैं तो उससे नहीं चलेगा। अब लोग सब बात समझते हैं। 1400 वोट से भी किस तरह जीते थे वो सबको पता है। अब की बार ये मुश्किल। लेकिन एक डर जो बैठा हुआ है लोहरदगा को लेकर के, आम जो कांग्रेस के लोग हैं, आपके जो वोटर हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो लोग के बीच में भी एक सवाल है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपस में ही इस तरीके से बिखरी हुई है। अगर लोहरदगा में देखें तो वहाँ सुखदेव भगत अकेले लड़ता हुआ दिखाई दिए थे पिछले दफा। इस बार क्या कुछ चीजें बदली? आप प्रदेश को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपने बदली चीजों को? देखिए, इस पर कभी आपने जो भाजपा के उम्मीदवार है उसके बारे में पता किया?
पता कीजिए। नहीं, मैं सब नहीं, पता नहीं, करता हूँ, लेकिन बात इस वक्त आपसे हो रही है ना, नहीं, आप कांग्रेस के अध्यक्ष लेकिन अर्जुन मुंडा जी की क्या हालत है, बेचारे अकेले पड़े हुए हैं। वो जो वहाँ का अमित उम्मीदवार, शाह कल गए थे, नहीं वहाँ का हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ का उम्मीदवार हिमंत बिस्वा शर्मा का आज नहीं आ पाए। वो तो बारिश की वजह से चंपाई सोरेन का भी कार्यक्रम को लगता है कि अब जाना ठीक नहीं है, अब जाना जानी की बेला है। आप देखिए कि अगर कुछ काम किया होता तो 15 साल के जो दूरदर्शन थे सुदर्शन जी, वो उनको क्यों बाहर किया, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? तो लोगों की नाराजगी देख के ही तो नहीं दिया है। तो लोगों की नाराजगी क्या सुदर्शन भगत से थी? लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है और उनको रुखसत करके समझ रहे हैं कि लोग धोखे में आ जाएंगे। तो हमें नहीं लगता कहीं कुछ है। सुदर्शन भगत जी भी अपने पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे उनको चुनाव हराया जाए। अभी बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ भी घूम रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही। जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर है वहाँ पे चाईबासा में, वो देख रहे हैं कि इनको कैसे समझाया जाए कि इस तरह से बाहर से ला करके चुनाव लड़ाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और कई जगहों पे कई तरह के समीकरण काम करते हैं। हम समझते हैं जिस तरह से हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं और जो उम्मीदवारों पर एक लोगों का यकीन है, निश्चित रूप से हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का समय आ गया है। लोग जो है काफी निराश हैं क्योंकि बीजेपी ने जो वायदा किया था आम जनता से वो नहीं हो पाया। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in